Keeping in view the future or more focus on cricket, especially Pakistan team, अभी मुझे लगा कि ये राइट टाइम है और मैंने बोर्ड से बात की कि मैं ये छोड़ना चाहता हूँ। हेड कोच मिसबाउल हक ने कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया। 30 नवंबर तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। कहते हैं हेड कोच की जिम्मेदारियों पर तवज्जो देने के लिए यह कदम उठाया। कोई दबाव नहीं था, ये मेरा अपना फैसला है। चेयरमैन पीसीबी या बोर्ड से नोकझोंक की बातें दुरुस्त नहीं। इमरान खान से मुलाकात ओहदा छोड़ने की वजह नहीं बनी। चीफ सेलेक्टर रहूं या कोच, शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर ही आनी है। जराये के मुताबिक बाबर आजम को वर्ल्ड कप 2021 तक कप्तान बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया है। बाजोड़ में सरहद पार से दहशतगर्दों की फायरिंग, हवलदार तनवीर शहीद, एक जवान जख्मी हो गया। DGISPR के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर आर्मी चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। क्वेटा में मंगली रोड पर दस्ती बम हमला, 14 अफराद जख्मी हो गए, 2 राहगीर बच्चे भी शामिल। दस्ती बम जेरे तामीर पुल पर काम करने वाले मजदूरों पर फेंका गया। ग्रैंड ऑपोजिशन का 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में जलसा कहां होगा? लीगी क़यादत और जिला इंतजामिया में डेडलॉक बरकरार। मुस्लिम लीग नून ने जिना स्टेडियम में जलसे की दरख्वास्त दी थी। जिला इंतजामिया ने दरख्वास्त पर ताहाल हतमी फैसला ना किया। मरियम औरंगजेब, शाहिद खाकान, राना सना और एहसन इकबाल ने गुजरांवाला में डेरे डाल दिए। ऑपोजिशन का गुजरांवाला जलसा, लाहौर पुलिस ने रायवन जाती उमरा सील करने पर गौर शुरू कर दिया। कंटेनर लगाकर जाती उमरा जाने वाले रास्ते को सील किया जा सकता है, जराये का दावा। नून लीग ने भी हिकमत अमली बना ली। मरियम नवाज आज रात या कल किसी और जगह मुंतकिल हो सकती हैं। साद रफीक कहते हैं गद्दारी के मुकदमे हमारे लिए तमगे हैं, जलसे रुकेंगे ना काफिले। 16 अक्टूबर का जलसा तारीख साज होगा। अगर ये इलेक्शन चोरी ना करते तो PDM ना बनती। PDM की बदनवानियों ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचाया। मिक्स्ड चार पार्टी खरबों डॉलर की करप्शन पर पर्दा डालने के चक्कर में है। जलसों से अवाम को बेवकूफ़ बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। एहतिसाब का कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। फयाज चौहान कहते हैं सिंध हुकूमत ने गंदम की प्रोक्योरमेंट ना करके मसनूई बहरान पैदा किया। अब तक फ्लावर मिल्स को एक दाना गंदम रिलीज नहीं की। PDM का 18 अक्टूबर को कराची में जलसा, बाग जिना में तैयारियां जारी। शहीद गनी समेत PP रहनुमाओं का जलसगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। PTI MPs की सूबाई हुकूमत पर तनकीद, कहते हैं वजीर आला जलसे की तैयारी कर रहे हैं। कल भी शादी हॉल्स बंद किए, जलसा करके आप क्या चाहते हैं, कोरोना दोबारा आ जाए? सिंध हुकूमत को जंगलात की जमीन के अलॉटमेंट मंसूख करने की हिदायत की। सिंध हुकूमत ने कानून बनाया, जो अलॉटमेंट हो चुकी वो बरकरार रहेगी। दूसरे अल्फाज में सिंध हुकूमत गैर कानूनी अलॉटमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के दरियाओं नहरों के अतराफ शजरकारी से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कुमराट और स्वात में सारे दरख्त काट दिए गए। नथिया गली और मरी में दरख्तों का सफाया हो रहा है। यही सूरत हाल रही तो 5 साल बाद KP में सयाहत खत्म हो जाएगी। जंगलात और आबपाशी के चारों सूबाई सेक्रेटरी तलब, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आला सिंध की नैब में पेशी, मुराद अली शाह खामोशी से नैब दफ्तर आए और गए। तफ्तीशी अफसरान ने सिंध रोशन प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर सवालात किए। मुराद अली शाह ने कहा मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली के गिर्द घेरा मजीद तंग, मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। सदर मुस्लिम लीग नून की बेटी राबिया इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारात आवेजा करने का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ जिस्मानी रिमांड के दौरान ताउन नहीं कर रहे। नैब तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। संभाली नहीं जाती, मुलजिम पकड़े नहीं जाते,
पुलिस कब्जागीर है, ये अंधेर नगरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त रिमार्क्स। गैंग रेप केस के मुलजिम आबिद मलिक की गिरफ्तारी पर पुलिस के लिए इनाम पर बरहमी का इजहार। कहा मुलजिम को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है, इस पर इनाम कैसा? अब पुलिस अफसर इनाम का इंतजार करे, फिर मुलजिम पकड़ेगा। शहीद मौलाना डॉक्टर आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस की तफ्तीश तेज। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से दहशतगर्दों की तलाश जारी। हमले से पहले मशकूक अफराद ने रेकी की, मोटरसाइकिल खराब होने का बहाना बनाकर रॉन्ग वे आए। डॉक्टर आदिल की रवानगी के वक्त भी मशकूक अफराद ताकुब करते दिखाई दिए। कराची में खातून की निशानदही पर नौजवान कत्ल, साथी जख्मी। वाकया पुरानी सब्जी मंडी के करीब पेश आया। मकतूल की शनाख्त अनस और जख्मी की जवाद के नाम से हुई। पुलिस की तहकीकात जारी। कमर तोड़ महंगाई से आवाम बिलबिला उठे। आटा चीनी मार्केट से गायब, जहां दस्तयाब वहां दुकानदारों की मनमानी। आलू प्याज टमाटर समेत तमाम ही सब्जियां पहुंच से दूर। अंडा मुर्गी और गोश्त की कीमत भी आसमान पर। पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसलिए भी ज़रूरी है कि जो जम्मू और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, ये एक ऐसा मौसर फोरम हो सकता है जहाँ से हम कश्मीरियों की आवाज़ जिसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो उनकी आवाज़ बन सकता है। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कामयाबी को आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर करार दिया। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं, ऐसे में पाकिस्तान का इस इदारे का हिस्सा होना अहम कामयाबी है। शिबली फराज की भी कौम को मुबारकबाद, बोले अहम फोरम की रुकनीत वाज़ेह सबूत है, दुनिया पाकिस्तान को इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का दाई समझती है। पाकिस्तान आर्मी ने बैनुल-अक़वामी मिलिट्री ड्रिल का मुकाबला जीत लिया। पाकिस्तान ने बरतानिया में मुनक़िदा पीस टेकिंग मुकाबले तीसरी बार जीते। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट। रॉयल मिलिट्री अकादमी में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल तीसरे साल कामयाबी हासिल की। हालात की सितम ज़रीफ़ी। नेशनल किक बॉक्सिंग फ्लाईवेट चैंपियन निसार खान वेटर बन गया। निसार खान ने ऑल सिंध अल्लामा इकबाल बॉक्सिंग टूर्नामेंट भी जीता। कोरोना के बायस मौशी हालात खराब होने पर बैरे की नौकरी करने पर मजबूर। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,015 रुपये 65 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी थी, डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।